हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा गुलाने। आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कूल माइंड मोटिवेशन में। आज से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर का आना ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो आपको ग्रामर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको ग्रामर आती है तो आपका इम्प्रेशन अलग ही होगा, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स के साथ, जिसको खुद ग्रामर नहीं आता, तो ठीक है कि वो आपकी इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाएगा। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हो जिसको ग्रामर आती है तो आपका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ग्रामेटिकली सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ग्रामर उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना कि आप समझते हो। तो हम ईजी ट्रिक्स के साथ सीखते जाएंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं हमारी एक नई जर्नी को। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स। तो किसको कहते हैं वोवेल्स एंड किसको कहते हैं कंसोनेंट्स, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 तरह के वोवेल्स होते हैं: ए, ई, आई, ओ एंड यू। जैसे आपको पता होगा कि हिंदी में भी स्वर होते हैं, है ना, जैसे कि अ, आ, ई एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स यानी कि स्वर, है ना। और फिर ए, ई, आई, ओ, यू अगर वोवेल्स है तो इसके अलावा जितने भी ए बी सी डी में से 26 लेटर है ना, ए बी सी डी के 26 लेटर में से जितने भी बचे हुए हैं वो हो गए हमारे कंसोनेंट्स। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स का डिफरेंस समझना है। आपको मैं बताती हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है ना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स एंड ऑल हम लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों, इसका भी यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हमें पता है कि 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, है ना। ए, एन एंड द, ये 3 तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं, इनका यूज़ करते टाइम हमें ये डिसाइड करना होता है कि ए कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है और द कहाँ पे लगाना है। तो इसमें हमें हेल्प करते हैं वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स, क्योंकि दोस्तों जिस भी चीज़ का या जिस भी ऑब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशन जो है, उसके प्रोनाउंसिएशन का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो अगर वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, है ना। मतलब वो वर्ड लिखने से पहले हम लगाएंगे एन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोलना है एप्पल, है ना, तो एप्पल के सामने आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अ एप्पल बोले, एन एप्पल बोले या द एप्पल बोले। तो आपको अगर ये पता है रूल कि जो भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू इससे स्टार्ट होता है या प्रोनाउंसिएशन में ये चीज़ें आती हैं, तो उसके आगे हमें वो ऑब्जेक्ट के पहले हमें लिखना है एन। तो दोस्तों इजी हो जाएगा। चाहे कोई भी, सपोज ऑरेंज हो तो ऑरेंज के आगे भी हमें लिखना है एन, क्योंकि एन ऑरेंज, है ना। एन एरोप्लेन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको किस तरीके से वोवेल्स को सीखना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वोवेल से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें एन लिखना होता है। तो इसका डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। सपोज आप लोग खाना खा रहे हैं या आप लोग फ्रूट्स खा रहे हैं और आपको किसी को बोलना है कि मैं एप्पल खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो आप कैसे कहोगे? आई एम ईटिंग एन एप्पल। हम रूल सीखने जा रहे हैं कंसोनेंट्स का, कि कंसोनेंट्स को किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने वोवेल का अगर साउंड है ए, ई, आई, ओ, यू से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। उसी तरीके से अगर किसी कंसोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होता है यानी कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम अ लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको बोलना है कि एक बॉल जो है टेबल पर रखा हुआ है, तो आप उसको कैसे बोलोगे कि बॉल इज़ ऑन अ टेबल। मतलब किसी टेबल पर अगर रखा हुआ है तो। बट अगर आपको पता है कि वो स्पेसिफिक टेबल यही है जो आपके बाजू में रखा हुआ है, जो आपके घर का है, आपको स्पेसिफिक पता है, तो उससे पहले आप द लगाएंगे, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। यानी कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी स्पेसिफिक या किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग द लगा सकते हैं। और अगर कोई चीज़ धरती पर या पूरी दुनिया में एक ही है तो भी हमें उसके पहले द ही लगाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि द सन, द अर्थ, है ना,
और इसी तरीके से हम लोग द लगाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। वैसे ही हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ आपके पास एक बुक है, कोई भी बुक है जनरली, तो आप उससे पहले क्या लगाओगे, क्योंकि बुक बी यानी कि कंसोनेंट है ना, तो कंसोनेंट आ गया तो इसके लिए आप लोग अ लगाओगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर कंसोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हमें ए लगाना है ना, अ बुक। हम क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। बट वही बुक अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको आपके दादाजी ने दी है या किसी ऐसे इंसान ने दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, जगह रखते हैं आपके लाइफ में, आपके दादाजी हो सकते हैं या कोई भी आपके पुरानी चीज़ है वो बुक, तो आप उसको अ बुक नहीं बोल सकते, तो आपको उसको द बुक बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जो स्पेशलिटी है वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आर्टिकल्स का यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से वोवेल्स हैं, कौन से कंसोनेंट्स है और द का यूज़ कहाँ पर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल से स्टार्ट होता है तो आपको उससे पहले सिंपली एन लगाना है ना। और अगर कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए ई आई ओ यू इनको छोड़कर किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ पर सिंपली अ लगाना है। और कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल चीज़ है तो उससे पहले आपको द लगाना है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आप सीख जाओगे धीरे धीरे, आप हम लोग आगे की चीज़ें तो सीखने वाले हैं, बट इस चीज़ की आप रिवीजन करना ना भूलिए, क्योंकि रिवीजन के अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें सिर्फ आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। अगर आपको उसको परमानेंटली आपके माइंड में अगर बिठाना है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे बहुत सारे आने वाले हैं। धन्यवाद।